सुप्रभात बच्चों। कल आपने मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के रूपरेखा और लेखक का परिचय लिखा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का सार लिखने के लिए कुछ बिंदुओं को लिखते हैं। उस बिंदु के आधार पर आप अपनी रफ कॉपी में इस कार्य को करेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का सार निम्न संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखिए। आप स्वयं लिखेंगे इन रफ कॉपी में, अपनी रफ कॉपी में। फादर बुल्के के निधन से लेखक का दुखी होना। जब फादर बुल्के की मृत्यु हुई थी, क्योंकि आपने पाठ पढ़ लिया है, फादर बुल्के कौन थे आप जानते हैं। उनके निधन से लेखक किस प्रकार दुखी हुए, इसका वर्णन आप करेंगे। फादर बुल्के का व्यक्तित्व। फादर बुल्के का जो व्यक्तित्व था, लोगों को वह कैसे अपनाते थे, एक सन्यासी होते हुए भी लोगों से कैसे प्रेम भाव रखते थे, कैसे आत्मीयता रखते थे, इस बात को आप लिखेंगे। परिमल संस्था से जुड़ी यादें। जो उनकी परिमल एक संस्था है, उससे जो जुड़ी यादें हैं उसको लेखक कैसे बता रहा है। बड़े भाई और पुरोहित के रूप में फादर। फादर लेखक के घर, उसके हर कार्य में हट जाते थे और एक भाई तथा पुरोहित के रूप में कैसे दिखाई देते हैं, इस बात को आप इस पॉइंट में लिखेंगे। सन्यासी का पारिवारिक जीवन। वह सन्यासी का पारिवारिक जीवन, सन्यासी थे लेकिन उसका भी अपना एक परिवार था। जब वह रेम्स चैपल छोड़कर आए थे तो उनकी बहन, भाई, माँ वगैरह के बारे में भी आप इसमें लिखेंगे। फादर बुल्के की कर्मभूमि भारत। जन्म तो वहाँ हुआ था रेम्स चैपल में, लेकिन उन्होंने जो अपनी कर्मभूमि बनाया वह भारत को बनाया, तो उसमें आप उनके हिंदी का योगदान वगैरह लिख सकते। फादर बुल्के की इच्छा। फादर बुल्के की इच्छा क्या थी? हिंदी को उत्कृष्ट भाषा, उसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की थी। फादर बुल्के की अंतिम यात्रा। जब फादर बुल्के की मृत्यु हुई तो उनकी अंतिम यात्रा में लोगों के जो रूप दिखाई दिया वह आप इसमें लिखेंगे। पाठ का सार लिखने के उपरांत आप पहले प्रश्न का उत्तर अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? आपने पाठ में पढ़ा कि फादर बुल्के लोगों के सुख दुख में जाते थे और वह एक सन्यासी के रूप में होते हुए भी लोगों से प्रेम भाव बनाए रखते थे, उनसे रिश्ता जोड़े रखते थे। तो इसी कारण से वह देवदार की छाया कैसी लगती थी, इस बात को आपने इस प्रश्न में लिखना है। तो देवदार वृक्ष जो ऊंचे स्थानों में पाया जाता है, विशाल होता है और छायादार होता है। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व भी देवदार की तरह विशाल था। वे सभी पर अपना प्यार लुटाते थे। वृक्ष की तरह जो भी इनकी शरण में आता, देखिए वृक्ष के नीचे जब पथिक थक कर जाता है तो बैठ जाता, वृक्ष यह नहीं कहता कि आप कौन हैं। तो उसी प्रकार इनकी शरण में भी जो आता उसे शांति और सुकून देते थे। वे अपनी मधुरता और आशीर्वादों से सबका मन भर देते थे, सबका मन भर देते थे। पारिवारिक उत्सवों और साहित्यिक गोष्ठियों में शामिल होते तो लगता घर का कोई बड़ा सा पुरोहित है, कोई घर का बड़ा है या पुरोहित है। उनके संरक्षण में शांति और सुकून मिलता, इसलिए फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। क्योंकि उनके संरक्षण में लोगों को शांति और सुकून मिलता था, इसीलिए फादर की उपस्थिति देवदार जैसी लगती थी। लेखक ने उसके बारे में जो लिखा है तो लिख रहे हैं कि लेखक के बच्चे के अन्नप्राशन, जब बच्चे को पहली बार खाना खिलाया जाता है तो वह कह रहा है, अन्नप्राशन संस्कार में उपस्थित होकर बच्चे के मुख में अन्न डालते समय फादर ने नीली आंखों से जो वात्सल्य भाव दर्शाया था, उसे देखकर लेखक को लगा कि उसे सुभाषिसों का स्नेह की छाया देवदार जैसी ठंडी और घनी है। जो लेखक को अनुभव हुआ वह ऐसा लगा कि जैसे एक देवदार का वृक्ष अपनी
छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार वह भी उसे आशीर्वाद देते समय कर, जिसके तले उनके बच्चे का भविष्य मंगलकारी ही होगा। दार्शनिक अंदाज से फादर की उपस्थिति देवदार की छाया लगती थी। जो उनका अंदाज था, दार्शनिक अंदाज, उससे ऐसा लगता था कि उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी है। अब पाठ आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि हम फिर अगले प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे।